हेलो ट्रेडर्स। तो आज हमने एक यूएस ऑयल में ट्रेड लिया था और ये ट्रेड बस 5 पिप्स से रह गया एंट्री से। हमारा एंट्री ये था और ये यहाँ पे बिना टच किए हमारा एंट्री हमने प्राइस एंट्री पे डाल दिया था कि अगर यहाँ पे आए तो बाइंग हो जाएगा। पर ये बाइंग पे आया नहीं और सीधा रॉकेट बना। फिर हमने इसको बाइंग किया नहीं और फिर हमने यूएस ऑयल में ट्रेड किया ही नहीं किया, ट्रेड हुआ ही नहीं। और फिर हमने सुबह सुबह हमने गोल्ड में ट्रेड लिया। तो गोल्ड में हमें यहाँ मिले 75 पिप्स। इसमें मिले हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट गया, इसमें कोई कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा था गाइस। यहाँ पे हम देखें तो रिजेक्शन था। तो पहला ट्रेड तो मिल गया, दूसरा ट्रेड हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट गया, 20 पिप्स का एसएल था। तो और फिर हमने यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं लिया क्योंकि मेरा बाइस सेलिंग का था आज। और फिर हमने तीसरा ट्रेड था कि हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे ही बता रखा था कि 3036 के पे हम बाइंग एंट्री करेंगे। और ये प्राइस का आप लो देखोगे आप 3036 पॉइंट 080। तो ये हमारा ये भी एंट्री नहीं हुआ, जो कि हमारा इसमें टारगेट 200 पिप्स का था गाइस। तो ये हमें 200 पिप्स नहीं मिले, अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। फिर हमारा ये एक था कि ठीक है यहाँ पे रिजेक्शन हो गया, तो फिर ये प्राइस नीचे आया तो फिर हम यहाँ पे सोचा कि यहाँ से स्टैंड करके बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें 20 पिप्स मिले और 80 पिप्स का टारगेट था, पर ये फिर हमें 40 पिप्स मिले तो हमने हाफ बुक किया। फिर ये हमारा रिस्क भी ले गया, तो इसमें हमें 20 पिप्स मिले। और फिर हमने एक तीसरा ट्रेड लिया, ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा था यहाँ पे। तो फिर हमने यहाँ एंट्री मारा तो ये हमें अप्रॉक्स 75 पिप्स फिर से दिया। और फिर हमने यहाँ यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। जैसे हमने सुबह ही बोला था लाइव स्ट्रीम पे कि आज हम यूएस में बाइंग देखेंगे और एफओएमसी का आज न्यूज़ है 11:30 में, उसमें हम थोड़ा सा सेलिंग देखेंगे क्योंकि डे कैंडल पे ऐसा पैटर्न बन रहा है कि गोल्ड में भी 3055 तक आके सस्टेन करे। और फिर हमने यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड लिया जिसमें हमें 40 पिप्स मिले हैं। 100 पिप्स का टारगेट है लेकिन हमने 40 पिप्स से गेट आउट हो गया क्योंकि बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा। यहाँ कैंडल नीचे आ रही तुरंत बाइंग आ रहा है कैंडल में। तो देखते हैं अगर ट्रेड है ये क्या होता है। फिर हमारा बिटकॉइन में भी कोई ट्रेड नहीं था। अगर हम बिटकॉइन देखेंगे तो बिटकॉइन में भी हमारा कोई ट्रेड नहीं है आज। और ना ही बिटकॉइन में यूएस वाले हमारा ट्रेड मिला नहीं। और गोल्ड में देखते हैं क्या होता है अगर ये 10 बजे तक यहीं पे रहा अगर गोल्ड प्राइस, तो हम एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे क्योंकि एफओएमसी का तो है न्यूज़ जो कि प्री रिकॉर्डेड होता है पहले से, कि इसमें कुछ बड़ा न्यूज़ नहीं होता, पहले प्ले हो चुका होता है। तो इसमें हम सेलिंग साथ देखेंगे क्योंकि अगर हम गोल्ड डे टाइम फ्रेम पे देखें तो ये देखो आप, टॉप लिया ने बॉटम लिया, ये प्राइस 3062 के पास सस्टेन तो करना चाहिए इसे। अगर इसके ऊपर रहा तो कल हम फिर से बाइंग देखेंगे। अगर नीचे लग तो रहा है, नीचे थोड़ा सा आना चाहिए क्योंकि अगर इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल जो बन रहा है थोड़ा सा तो आएगा गाइस। वो 10 बजे आता है, कब आता है देखते हैं। तो हमारा आज इतना ही ट्रेड था गोल्ड में भी और क्रूड में भी। क्रूड अभी तो सेलिंग ही चल रहा है क्रूड में, तो उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। उस उसमें उस समय टैरिफ का न्यूज़ आया था कि चाइना 48% टैरिफ फिर से लगा रहा है गुड्स पे। तो सब में सेल आया था 5:30 के आसपास अचानक से। और ये ट्रेड तो बहुत मिस हुआ, इसका सबसे ज़्यादा दुख है क्योंकि हमारा यहाँ सिनेरियो पहले से था कि अगर इसके नीचे लिक्विडिटी लेता है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। और विद इन 1 मिनट ही ये रॉकेट हो गया, तो हमें एंट्री का मौका भी नहीं मिला, जो कि प्राइस हमने लगाया था वो भी नहीं मिला। और फिर हम ये रैली को देखते रह गए और हमारा टारगेट तो यही का था, 3056 का ही टारगेट था पर ये एक्स्ट्रा मिला।
देखते हैं यहाँ गोल्ड क्या करता है, फिर से ये फ्लैग एंड पैटर्न टाइप बना रहा है, फिर निकलेगा क्या कर रहा है। होप सो गोल्ड न्यू ऑल टाइम हाई भी बना दे। तो हमारा प्लान तो यही है कि अगर गोल्ड अगर 3056 के आसपास रहे कल सुबह तक तो हम बाइंग एंट्री बनाएंगे। अगर नीचे गए तो सेल करेंगे, ऊपर रहा तो हम बाइंग करेंगे। हमारा यही है कि अगर 3055 के पास रहा तो हम 500 पिप्स का ऊपर में देखेंगे बाइंग साइड, अगर नहीं रहा तो फिर बिटकॉइन में कोई ट्रेड नहीं गाइस। थैंक यू।